यार अभी ना ऑनलाइन एक वेबसाइट विजिट करी मैंने, एंड वहाँ पे मैं हैरान रह गया देख के कि उसमें जो उन्होंने बताया हुआ था कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस इस टाइम पे 60 से 80 लाख रुपए के बीच में है आराम से। तो एम्स भोपाल की फ़ीस कितनी थी? एम्स भोपाल की फीस मेरे टाइम पे थी 5600 समथिंग फॉर कंप्लीट 5 years। पूरे 5 साल की MBBS 5,500 रुपये में, हाँ, इंक्लूडिंग हॉस्टल। इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस। बस हमारी मेस फीस सेपरेट होती थी, विच यूज टू बी अराउंड 30-40 के पर ईयर। मतलब 30-40 हज़ार रुपये मेस के आपको देने हैं। उसके अलावा कोई फीस नहीं देनी है 5 साल। भाई इतना ना एक बिल आ जाता है, अगर बंदा कोई खाने जाता है ना किसी अच्छी जगह, कोई पार्टी कर ले, तो 5,000 रुपये तो ऐसे ही बिल आ जाता है, और उतने में MBBS हो गई। वाह यार, ये तो अच्छी बात है। मतलब मैं भी बहुत सरप्राइज था जब मैं पहली बार गया था। मैंने उनसे पूछा था कि इज दिस द फीस फॉर जस्ट 1 year, तो उन्होंने मेरे को खुद बताया था कि दिस इज द फीस फॉर कंप्लीट 5.5 years। तो आई वाज आल्सो सरप्राइज लाइक यू आर जस्ट राइट नाउ। तो यार इतना ज़्यादा अंतर क्यों है कि एक तरफ गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस आप बता रहे हो कि 5,000 में आपकी पूरी MBBS हो गई 5 साल की, और एक तरफ 60 से 80 लाख रुपए, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए लग रहा है कोई अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS करता है तो इतना अंतर कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट की जो सीट्स होती हैं वो सारी सब्सिडाइज होती हैं। आप अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में देखो कि सेटअप करने के लिए क्या चाहिए, आपको पूरा एक हॉस्पिटल खोलना है, उसके बाद आपको एक कॉलेज खोलना है, तो दैट इट सेल्फ इज़ अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट। तो नेचुरली फीस भी बहुत हाई हो जाती है। कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ डॉक्टर इज़ वेरी हाई इन इंडिया। बट अगर आप एम से कर लेते हो तो फिर तो कुछ फीस मतलब देनी ही नहीं है एक तरीके से। बट देन ऑल्सो समवन इज बेरिंग दैट कॉस्ट, गवर्नमेंट इज बेरिंग दैट कॉस्ट राइट नाउ। यार ये ना मैंने भी सुना है कि गवर्नमेंट ने बताया था कि जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS कर रहे हैं तो उसमें जो खर्चा आता है गवर्नमेंट का वो 1 से 1.25 करोड़ रुपए का आता है, एंड वो सारा पैसा यानी कि हम टैक्स पेयर्स का ही है। यस, है तो आप लोगों का ही। यार यानी कि इसका मतलब ऐसा है कि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स बहुत कम है, एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा है जहाँ पे हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बच्चा फिर पढ़े कहाँ पे? ये है काफ़ी सैड रियलिटी हमारी सोसाइटी की, इसलिए काफ़ी सारे लोग इंडिया से बाहर जाते हैं एमबीबीएस करने, जैसे रशिया, चाइना, फिलीपींस, यूक्रेन। यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ एमबीबीएस है वो अराउंड 10-20 lakhs पड़ती है पूरी एमबीबीएस करने की, विच इज़ फार लेस देन व्हाट यू हैव टू पे इन इंडिया। ये पूरे 5 साल का पड़ता है वहाँ पे खर्चा? हाँ, अप्रोक्सीमेटली। कौन सी का ऐसी कॉमन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग जाते हैं बाहर MBBS करने? सबसे ज़्यादा तो रशिया, चाइना, फिलीपींस, कज़ाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो यार जैसे कि अगर कोई बंदा चाइना से MBBS कर रहा है तो वहाँ पे तो जो उनका करिकुलम होगा वो चाइनीज़ लैंग्वेज में होगा, तो उस चीज़ में कोई इशू नहीं आता? मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है ना कि आप इसको जहाँ से भी करोगे, किसी भी कंट्री से, आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। जैसे अगर आप इंडिया में भी साउथ जाते हैं, आप किसी भी साउथ की स्टेट में जाके एडमिशन लेते हो, तो आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखना मैंडेटरी है। क्योंकि सबसे जो बेसिक चीज़ है मेडिकल साइंस में वो है कि इंटरेक्टिंग विद पेशेंट्स, एंड अगर आपको उनकी लोकल लैंग्वेज ही नहीं आती होगी तो आप उनसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे। तो आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो या स्टेट में जा रहे हो तो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी। तो जो बच्चा बाहर से MBBS करना चाहता है पहले वो उस कंट्री की लैंग्वेज सीखेगा एंड देन वो बाहर उस कंट्री के लिए अप्लाई करेगा? नहीं, एक्चुअली लैंग्वेज कोर्सेज उनके करिकुलम में इनकल्केटेड होते हैं ऑलरेडी। अच्छा। अलॉन्ग विद एमबीबीएस 5 साल उनको वहाँ की लैंग्वेज भी सिखाई जाती है। तो यानी कि ये मेडिकल सब्जेक्ट्स के साथ ही चल रही होती है।